हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 9। आज हम क्लास 9 में बायोलॉजी विषय में जो है रक्त के कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने जो है रक्त यानी संयोजी ऊतक की संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक था प्लाज्मा और दूसरा था रक्त यानी रुधिर कणिकाएं। दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। तो उसी क्रम में आज है रक्त के कार्य। तो आइए देखते हैं रक्त के कार्य। तो रुधिर के कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला कार्य है ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन। यानी रुधिर जो है ऑक्सीजन और अन्य गैसों को ले जाता और लाता है, ये प्रमुख कार्य है। रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यानी रुधिर की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है रुधिर का जो रंग लाल है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो रुधिर में जो हीमोग्लोबिन है वो भी लाल रुधिर कणिकाओं में वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। इसके अलावा रुधिर जो है अन्य गैसों का भी परिवहन करता है, शरीर के विभिन्न भागों में अन्य गैसों को लाता और ले जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन यानी शरीर के आंतरिक भाग में रुधिर जो है पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। पोषक पदार्थ आपके जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं वो आपकी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये आपकी पोषक पदार्थ हैं, और कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, साल्ट ये आपकी पोषक तत्व हैं, सोडियम पोषक तत्व हैं। तो इस प्रकार के पोषक तत्व और पोषक पदार्थों का भी ये क्या करता है, परिवहन करता है। आइए देखते हैं। जल में विलेय खाद्य पदार्थ अवशोषण के समय रुधिर द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। यानी हमारे द्वारा जो पोषक पदार्थ और पोषक तत्व भोजन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं, तो वो पोषक तत्व और पोषक पदार्थ हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जल में विलय हो जाते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में जो जल है उस जल में घुलित हो जाते हैं, और शरीर को जब उन पोषक पदार्थों का अवशोषण करना होता है तो वो जल में उपस्थित पोषक पदार्थों को रुधिर द्वारा, किसके द्वारा, रुधिर द्वारा ही अवशोषण करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि जल जो है वो द्रव होता है और उसी द्रव में अन्य पोषक पदार्थ जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए हैं वो घुलित हो जाते हैं। तो उन घुलित पदार्थों को जो रुधिर है वो ग्रहण करता है, अवशोषण करता है। तो ये दूसरा प्रमुख कार्य था पोषक पदार्थों का परिवहन। इसके बाद तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। यानी हमारे शरीर द्वारा हमारे शरीर में अनेक प्रकार से जो है चलाने के लिए उपापचय क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होते हैं। जैसे आप उत्सर्जी पदार्थ में मल मूत्र देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या है, उत्सर्जी में ही आते हैं। तो मल मूत्र जो है वो हमारे शरीर में लाभदायक नहीं है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना ही होता है। तो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार के पदार्थ हैं, उनको शरीर से निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो पदार्थ हमारे शरीर से निकाले जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, बेकार के पदार्थ, उनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो जल में तो जो हमारा रुधिर है ये भी क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को परिवहन करता है। कैसे? शरीर में अनेक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, यानी जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, और वो किसी न किसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में उपस्थित है तो रोग उत्पन्न करेंगे, समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो उन पदार्थों को हमारे शरीर से निकालना ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है।
तो रुधिर में शरीर में अनेक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन, प्रमुख रूप से नाइट्रोजन लिखा गया है, प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, तो इनका भी उत्सर्जन रुधिर द्वारा होता है। यानी अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में उपापचय की क्रियाओं के द्वारा बनते हैं और उनका उत्सर्जन करना अति आवश्यक होता है। तो उनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। इसके बाद अगला है रोगों से बचाव व घाव भरना। अगला पॉइंट है, अगला कार्य है रोगों से बचाव व घाव भरना। जो रोग हैं उनसे भी हमारा रुधिर जो है बचाता है और घाव भरने में भी मदद करता है। तो देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्पेल्स जो होती हैं रोगाणुओं से लड़ती हैं तथा घाव वाले स्थान पर आवश्यक पदार्थ पहुंचाकर घाव भरती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था जो हमारे रुधिर कणिकाएं थी उसमें रुधिर कणिकाओं के 3 प्रकार होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स, ऐसे पढ़ा आपने। जिसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं थी, रेड ब्लड कार्पेल्स, वो क्या करती हैं? रुधिर का लाल रंग बनाती हैं, हीमोग्लोबिन बनाती हैं। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनका काम होता है वो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त घाव भी भरती हैं। यानी जब कोई किसी चोटवश दुर्घटनावश घाव हो जाता है तो उस घाव को रिकवरी करती हैं, उस घाव के स्थान पर उचित पदार्थ पहुंचाती हैं, आवश्यक पदार्थ पहुंचाती हैं, जिससे वो घाव जल्दी भरता है। तो ये चौथा कार्य था। इसके बाद 5वां, शरीर के ताप पर नियंत्रण। शरीर के ताप पर नियंत्रण से तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, उस तापमान को भी कंट्रोल करता है रुधिर, नियंत्रित करता है, उस तापमान को नियमित करता है। देखिए, रुधिर शरीर के ताप पर नियंत्रण व नियमन भी करता है। यानी रुधिर जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित भी करता है। इसके बाद 6ठा पॉइंट है रुधिर का थक्का जमाना। आपने देखा होगा किसी चोट या दुर्घटना के बाद क्या होता है, लगातार रुधिर बहता रहता है। अगर हमारे शरीर में थक्का ना बने, खून का थक्का ना जमे, तो वो जो रुधिर है वो लगातार बहता रहेगा और व्यक्ति में जो है रुधिर की कमी हो जाएगी, जिससे अंततः मृत्यु भी हो सकती है। तो रुधिर हमारा क्या करता है, चोट वाले स्थान पर, कटे फटे वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमाता है। किसी कटे फटे स्थान पर रुधिर कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाती हैं, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। यानी कि रुधिर का काम थक्का बनाना भी है। आपने पढ़ा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्लाज्मा पढ़ा था, जिसमें आपको पढ़ाया था कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनती है जो क्या करती है, रुधिर का थक्का जमाती है। तो जब रुधिर ही नहीं होगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ से बनेगी, और फाइब्रिनोजन नहीं बनेगी तो रुधिर बहता रहेगा। तो रुधिर जो है वो चोट, दुर्घटना या कटे फटे वाले स्थान पर जो है रुधिर का थक्का भी बनाता है, थक्का को भी जमाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है और रोगी जो है सही होने की स्थिति में आ जाता है। ऐसा आपने देखा है, पढ़ा भी है। तो रुधिर के प्रमुख कार्य थे यहाँ पर 6, ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन, दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन, तीसरा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जिसमें आपको बताया था उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, हमारे शरीर में बनने वाले व्यर्थ मटेरियल, बेकार के पदार्थ जैसे मल, मूत्र, विष्ठा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब बेकार के पदार्थ हैं जिनका कोई लाभ नहीं, हमारे शरीर में कोई प्रयोग नहीं, और इनकी उपस्थिति जो है अनेक प्रकार के रोगों को भी जन्म दे सकती है। इसके अलावा अगला था रोगों से बचाव व घाव भरना, 5वां था शरीर के ताप पर नियंत्रण और 6ठा था रुधिर का थक्का जमाना। इसी के साथ आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।